बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन इकराम, तुर्की, कुवैत, ईरान और सऊदी अरब के बाद अब कतर भी मोदी सरकार के खिलाफ मैदान में उतर आया है। कतर के ऐलान ने मोदी सरकार के हवारियों और आरएसएस के चीफ के होश उड़ा कर रख दिए हैं। भारतीय मुसलमान भी सड़कों पर निकल आए। मोदी सरकार ने अंदरूनी तौर पर एक और महाज मुसलमानों के खिलाफ राम मंदिर की तामीर से पहले खोल दिया है। राम मंदिर की तामीर का मामला खटाई में पड़ने का खदशा मोदी के लिए खौफ बन चुका है। कतर ने मोदी को चारों शाने चित करने के लिए बड़ा मंसूबा बना लिया। कतर की जानिब से भारतीय मुसलमानों की आवाज बनने पर भारत में मुस्लिम बिरादरी की बाबरी मस्जिद के हवाले से एक बार फिर उम्मीदें जाग उठी हैं। आज की वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि आज कैसे असदुद्दीन अवैसी ने एक बार फिर मोदी सरकार के इंतहा पसंदाना पॉलिसियों और नए बनाए जाने वाले खुफिया मंसूबों को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। मोदी के हवारियों ने असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ कौन सा खुफिया मंसूबा बना लिया है। नाज़रीन किराम, भारत में इंतशार की लहरों को मोदी सरकार ने एक बार फिर से तक़वियत दे दी। एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम फसादात के खदशात जन्म लेने लगे। भारत भर में मोदी सरकार के हवारियों ने मुसलमानों के खौफ और सख्त रद्द अमल की वजह से 5 अगस्त से पहले बड़े पैमाने पर कर्फ्यू लगाने की मनसूबाबंदी शुरू कर दी। अमित शाह, अजीत डोवल और योगी आदित्यनाथ मोदी को मुसलमानों के गिर्द घेरा तंग करने के मशवरे देने लगे। हिंदू इंतहा पसंदों में यह सोच पूरी तरह से परवान चढ़ चुकी थी कि हिंदू एक लंबे अरसे तक मुसलमानों की गुलामी में रहे, और इस बदले की आग को बुझाने के लिए उन्होंने भारत में मुसलमानों को एक ऐसी जगह पर निशाना बनाने की कोशिश की ताकि मुसलमानों के जज्बात को मजरू और दिलों को ठेस पहुंचाई जाए। हिंदू इंतहा पसंदों ने अपने गुस्से की आग को ठंडा करने के लिए बाबरी मस्जिद को अपने निशाने पर रख लिया और फिर इसको शहीद कर दिया गया। अपनी इस घिनौनी हरकत को सही साबित करने के लिए राम मंदिर के झूठे प्रोपेगेंडे को परवान चढ़ाने की भरपूर कोशिश की गई। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर का तनाज़ा कई बरसों से था और गुज़श्ता साल मोदी सरकार के दबाव में आने वाली भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के जरिए राम मंदिर की तामीर के रास्ते को हमवार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मोदी सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट कायम किया और इस ट्रस्ट ने अपने एलामिये में कहा था कि भारत और चीन के दरमियान सरहद पर हालात कशीदा हैं। ऐसे हालात में मुल्क का दिफा करना सबसे अहम है। ये फैसला लद्दाख की वादी गुलवान में चीन और भारत की फौज के दरमियान होने वाली पुरतशद्दुद लड़ाई के बाद किया गया। सोशल मीडिया पर चलने वाली मोदी के खिलाफ मुहिम में लोगों का कहना है कि मोदी को चीन के हाथों इबरतनाक शिकस्त के बाद आवाम की तवज्जो हटाने के लिए मोदी सरकार ने बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर के संगे बुनियाद की तारीख का ऐलान किया है। नाज़रीन इकराम, हिंदू तबाह के एजेंडे को मुल्क में जबरदस्ती नाफिज करने के लिए मोदी सरकार के बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर जल्द अज जल्द करने के फैसले से पूरे भारत में कोहराम बरपा है। भारत और दुनिया भर में अपने खतरनाक अज़ाइम की वजह से मशहूर तंजीम आरएसएस ने मोदी को इसलिए इक़्तिदार की कुर्सी पर विराजमान करवाया कि भारत में हिंदुओं के एजेंडे को अमली जामा पहनाने के लिए भारत को मुकम्मल तौर पर एक हिंदू रियासत बना दिया जाए और मुल्क भर में मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों का सफाया कर दिया जाए। और अब इस मंसूबे की तकमील होने जा रही है। भारत के वज़ीर आज़म अपने आकाओं को खुश करने के लिए उनके हमरा बाबरी मस्जिद की जगह पर 5 अगस्त को राम मंदिर की तामीर का संगे बुनियाद रखेंगे। ताहम इसके हवाले से कतर के अहम ऐलान के बाद मोदी सरकार और उसके हवारियों को राम मंदिर की तामीर का मामला खटाई में पड़ने का खदशा जाहिर हो गया है, जिसके बाद मोदी सरकार के हवारियों ने मोदी को मुसलमानों पर मजीद जमीन तंग करने का मशवरा दे डाला है। अब मोदी ने अपने हवारियों के मशवरे पर मुसलमानों के खौफ और गुस्से से बचने के लिए खुफिया मंसूबे बनाने शुरू कर दिए हैं। मोदी ने आरएसएस के गुंडों को भी खुली छुट्टी दे दी है। भारत में अब आए रोज मुसलमानों पर तशद्दुद के वाकयात में इजाफा होने लगा। कभी गाय का गोश्त ले जाने के नाम पर मुसलमानों पर तशद्दुद किया जा रहा है और कभी मुसलमान नौजवानों को राम मंदिर के खिलाफ साजिशें करने के इल्जाम में धर लिया जाता है। मोदी सरकार की जानिब से भारत की खुफिया एजेंसियों को भी टास्क दे दिया गया है कि अगर कहीं भी मुस्लिम नौजवान बाबरी मस्जिद के हक के लिए आवाज बुलंद करने की मंसूबाबंदी करने की कोशिश करें तो उन्हें फौरी तौर पर रिपोर्ट करके पुलिस के जरिए गोली मरवाने का ऑर्डर भी जारी कर दिया जाए।
नाज़रीन इकराम, मोदी सरकार और उसकी इंतहा पसंद तंजीमों की जानिब से मुसलमानों पर किए जाने वाले जुल्म के ताज़ा तरीन वाक़यात के बाद कतर ने मोदी के खिलाफ दबंग ऐलान कर दिया। कतर ने मोदी को शैतानी ताकतों का आलाकार करार देते हुए उसे मुसलमानों के बड़े दुश्मन का लक़ब भी दे दिया। कतर ने अब मोदी को बातों की बजाय लातों से समझाने का फैसला कर लिया। कतर ने पहले भी मोदी को वार्निंग दी थी, लेकिन मोदी सरकार और उसके हवारी मुसलमानों के खिलाफ पॉलिसियां और उन्हें दीवार से लगाने के अमल से बाज नहीं आए। मोदी सरकार के इंतहा पसंद करिंदों ने जब अरब ममालिक की खवातीन और इस्लाम के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की, तब भी कतर ने मोदी और उनके इंतहा पसंद करिंदों के खिलाफ जारहाना फैसला किया था। कतर ने इस्लाम के खिलाफ बातें करने वालों के लिए अपने मुल्क की ज़मीन तंग कर दी थी। कतर के शहजादे और शहजादियों ने मोदी के इन इंतहा पसंद कारिंदों के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाई थी और उन्हें अपने मुल्क से बेदखल कर दिया था। अब कतर ने बाबरी मस्जिद और मुसलमानों की आवाज़ को दुनिया भर के अहम फोरम्स पर बुलंद करने के लिए मोदी सरकार की जानिब से किए गए फैसले, यानी कि राम मंदिर की तामीर को रुकवाने के लिए दुनिया की अहम अदालत में बाबरी मस्जिद का केस लड़ने का ऐलान कर दिया है। कतर ने तुर्की और सऊदी अरब के बाद मोदी को होश के नाखून लेने की तंबीह करते हुए कहा कि अगर मोदी ने राम मंदिर की तामीर को न रोका तो फिर कतर भी इस्लाम और मुसलमानों की इबादत गाहों की हिफाजत करने के लिए कोई भी बड़ा इकदाम उठा सकता है, जो भारत के लिए किसी बड़े कहर से कम नहीं होगा। मोदी अपने इंतहा पसंदों को भी जल्दी से लगाम डाले, वरना कतर अपने मुल्क से भारतीयों को निकालना शुरू कर देगा और उन पर सख्त से सख्त पाबंदियां आयद कर देगा, जिसके बाद भारत में पहले से ज्यादा गुर्बत में इजाफा हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, ह्यूमन राइट्स काउंसिल के डायरेक्टर और कुवैती वकील मुजब्बर अशरकिया ने मोदी सरकार की जानिब से किए जाने वाले बाबरी मस्जिद के हवाले से फैसले के खिलाफ दबंग ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमान अपने आप को अकेला ना समझें और मोदी की जालिमाना पॉलिसी के आगे मुसलमान अपने आप को कमजोर ना समझें। कतर मुसलमानों की हर वक्त मदद करते हुए मैदान में आने के लिए तैयार है। मुजब्बर अशरका ने मोदी सरकार पर वाज़ेह किया कि मस्जिद अक्सा की तरह बाबरी मस्जिद भी दुनिया के मुसलमानों के लिए खास अहमियत रखती है। मोदी सरकार गौर से सुन ले कि बाबरी मस्जिद के खिलाफ किए जाने वाले इकदाम के खिलाफ पूरी उम्मत मुसलमान खामोशी से नहीं बैठेगी। जब तक मुसलमानों की गैर कानूनी तरीके से शहीद की गई तारीखी मस्जिद को दोबारा से तामीर नहीं किया जाता, तब तक कतर भी खामोश नहीं बैठेगा और कतर मोदी के हिंदू तबाह के एजेंडे को परवान नहीं चढ़ने देगा। कुवैत के वकील ने भारत में मौजूद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी एक खत लिख दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह कोई छोटा मसला नहीं है, बल्कि यह अक़लियतों की मजहबी आज़ादी और उनकी इबादत गाहों पर कदगन लगाने के मुतरादिफ है और बड़े पैमाने पर इंसानी हुकूक की गैर कानूनी तौर पर खिलाफ वर्जी मोदी सरकार की जानिब से की जा रही है। अगर ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड ऑफ पर्सनल लॉ हमें इजाज़त दे और जिम्मेदारी दे तो हम इस केस को मोदी सरकार के खिलाफ आलमी अदालत बराए क्रिमिनल में ले जा सकते हैं और वहां पर कतर भरपूर तरीके से मोदी सरकार की हिंदू तबाह की पॉलिसी को दुनिया भर के सामने बेनकाब करेगा और मोदी सरकार के इंतहा पसंद तंजीमों की जानिब से मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मजालिम के खिलाफ भी भरपूर अंदाज में मुकदमे को लड़ेगा। कतर अब भारतीय मुसलमानों की मजहबी आज़ादी के हवाले से मोदी सरकार की जानिब से बनाई जाने वाली पॉलिसियों पर किसी सूरत खामोश नहीं बैठेगा। मोदी सरकार को राम मंदिर की तामीर को हर सूरत रोकना पड़ेगा और तारीखी बाबरी मस्जिद को दोबारा उसी जगह पर तामीर करना होगा। नाज़रीन इकराम, जैसे जैसे राम मंदिर के संगे बुनियाद के दिन करीब आते जा रहे हैं, भारत भर में मुसलमानों पर मोदी सरकार के इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से जुल्म सितम के बाजार को मजीद गर्म करने की कोशिश की जा रही है। मोदी सरकार के हवारियों, खास तौर पर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के मशवरों पर मोदी ने RSS के गुंडों को खुली छुट्टी दे दी है कि वो मुसलमानों पर जमीन तंग कर दें। भारतीय मुसलमानों पर किए जाने वाले मोदी सरकार के जुल्म के खिलाफ मुसलमानों की आवाज बनने वाले असदुद्दीन अवैसी ने एक बार फिर मोदी के खुफिया मंसूबों का पर्दा चाक कर दिया। उन्होंने कहा कि मोदी ने मुसलमानों को ईद पर यह तोहफा दिया कि उनके बेलगाम इंतहा पसंदी के जुनून में मुब्तला गुंडे बेगुनाह मुसलमानों को ईद के मौके पर भी तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। मोदी ने ईद पर मुसलमानों को अमन पसंदी और इत्तेहाद के साथ ईद मनाने का जो पैगाम दिया और तमाम शहरियों की मजहबी आज़ादी के बराबर हुकूक की जो बात की, अब वो सारी दुनिया के सामने अया हो चुकी है कि किस तरह उसके बेलगाम गुंडे मुसलमानों के खून के साथ होली खेल रहे हैं।
असदुद्दीन अवैसी ने यह भी दावा किया कि मोदी सरकार ने मुसलमान नौजवानों के लिए खुफिया सेल भी अयोध्या में बनाना शुरू कर दिए हैं ताकि हजारों मुसलमान नौजवानों को खुफिया सेल में डालकर कश्मीरी नौजवानों जैसा सलूक उनके साथ किया जाए। नाज़रीन कराम, भारत भर में यह खबर भी जेरे गर्दिश है कि मुसलमानों के लिए आवाज बुलंद करने वाले असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ भी मोदी के इंतहा पसंद कारिंदों ने खुफिया मंसूबे बनाने शुरू कर दिए हैं। असदुद्दीन अवैसी पर कोई बड़ा हमला किया जा सकता है या फिर उनकी आवाज को दबाने के लिए उनको घर में नजरबंद भी करने की मंसूबाबंदी की जा रही है या फिर उन पर कोई कातिलाना हमला भी किया जा सकता है।